हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं किस पे 13.8 पे। इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट पार्ट बचा है। कौन सा? स्फीयर और हेमिस्फीयर। अगर तुम्हें याद हो, जब हमने स्फीयर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया किया था, तो आई थिंक वो तुम्हारा सारे ही फिगर्स का सरफेस एरिया सबसे इजीएस्ट पार्ट था। सही कह रहा हूँ ना मैं? सेम चीज तुम्हारी वॉल्यूम्स में है, बहुत ही इजी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा सिंपल फॉर्मूला नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है इस फॉर्मूला में। देखो, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्यूब है। और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम हो जाती है क्या? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूलाज हैं। हमें ये दो फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट वैल्यू डालनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्वेश्चन सॉल्व। Sphere is the most easiest part of the whole chapter, surface and volumes। सबसे ज्यादा इजी पार्ट जो मेरे को पर्सनली लगता है। सरफेस एरिया में तुम भी लगा हुआ, स्फीयर हमें से बहुत आसान है ना, तुम्हें वॉल्यूम्स में भी एक चीज लगेगी। अब मेरे ख्याल को समझाने का तो इसमें है नहीं, हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इसमें भी ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, तो होमवर्क मैंने यहाँ लिख दिया है 13.8। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। हमने 7 एक्सरसाइज कर लिया है। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, मैं भी थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट ये चैप्टर ना है इंटरेस्टिंग, बहुत आसान चैप्टर है। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मुला बस तुम्हें याद करना है। फॉर्मुला याद करो, क्वेश्चन डालो और क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मुला याद, फॉर्मुला लगाया, वैल्यू डाली, क्वेश्चन सॉल्व कर, यही है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो हमने सारे एक्सरसाइज आराम से कर लिया है। लास्ट एक्सरसाइज बची है, बहुत आसान है, आराम से करते हैं, फिर चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। क्वेश्चन कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose radius is 7 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। बस कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, अदरवाइज है कुछ भी नहीं। फॉर्मूला बहुत आसान है, कट गया। अब कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा आंसर किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में छोड़ देना, डेसिमल में तुम करना चाहो तो मैक्सिमम 2 डेसिमल तक तुम्हें वैल्यू निकालनी है, उसके बाद क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 42 इंटू सॉरी 4 इंटू 22 इज 88 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। इसको मल्टीप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो कहाँ पे करें? यही कर लेते हैं, 49 88। एक थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे करा 49 88। 8 9 जा 72, 8 4 जा 32, 32 और 7 39, तो 293। तो 2 9 2 11, एक ऊपर 10 और 3 13, एक ऊपर 4, 4312 इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन। अब हम, अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। ऑब्वियसली सेकंड पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं, है ना? अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं कराया था, सेकंड पार्ट फिर से तुम्हारा होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन 2 कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर ये। तो तुम्हें बताना है कि देखो, सिंपल चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें इसका मतलब समझ नहीं आया ना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो मैं तुम्हें सिंपल में बताऊं तो तुम्हें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। अब तुम कहो कि इसमें तो लिखा फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड, ये तो बड़ी इंग्लिश लिखी है, इसका मतलब देखो क्या है। अच्छा, तुम एक चीज सोचो, जब तुम कभी नहाते हो, बकेट होती है, उसमें तुम्हारा पानी भरा होता है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उस बकेट में तुम्हारे पास पानी पड़ा हुआ है 5 लीटर का। ठीक है, अब तुमने क्या करा, तुमने एक बॉटल लेके आए कोका कोला की, और इस कोका कोला में 2 लीटर का कोका कोला पड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर तुम इस बॉटल को इस पानी के अंदर डालते हो, तो पानी की कैपेसिटी कितनी है, मतलब आई एम सॉरी, बकेट की कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर की। तो क्या तुम्हारी बकेट 5 लीटर से ज्यादा पानी होल्ड कर सकती है? नहीं कर सकती। जब 5 लीटर का ही पानी उसमें आता है, तो 5 लीटर तो आएगा, 5 से 6 तो नहीं ले लेगी वो। अब अगर तुमने ये सारी कोका कोला इस पानी के अंदर डाल दी, तो थोड़ा सा पानी बाहर आ जाएगा। अब कितना पानी बाहर आएगा बताओ? जितना तुम कोका कोला डाल रहे हो, उतना ही तो पानी बाहर आएगा। मतलब तुमने 2 लीटर की कोका कोला डाली, तो 2 लीटर पानी बाहर आ गया। समझे? तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अब बताओ, अगर एक बकेट में पानी पड़ा है, और अगर तुमने एक स्फेरिकल बॉल उसमें डाली, तो कितना पानी बाहर आएगा? जितने इस
बॉल की कैपेसिटी होगी उतनी कैपेसिटी यहाँ पे ले लेगी, बाकी का पानी बाहर निकाल देगी। यही तो करेगा ना। तो बस हमें क्या करना है, उसकी वॉल्यूम में निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास में, क्या है, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर का। तो आर क्या हो जाएगा, 28/2 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर। अब सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 14 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 22/7, आर कितना है 14 × 14 × 14, 7 बन जाए 7 2 जा, बस और कुछ बचेगा नहीं इसमें। फिर से मल्टी, अच्छा मैंने इसको मल्टी सही करा था। तो 4 × 22 इज 88, और 14 इंटू में 2 इज 28, इंटू में 14 डिवाइडेड बाय 3, बस हमें ये मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जो करना है वो तो करना ही है। तो पहले मैं कर रहा हूँ 28 और 14 को मल्टीप्लाई, कहाँ पे, यहाँ पे कर दूं। तो 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, क्रॉस 14 है ना ये। तो 8 2, तो 2 9 3 392 आ गया। तो 88 इंटू 392 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे, यहाँ पे कर दे। 392 88, 8 2 जा 16, 8 9 जा कितना होता है 72 होता है, 72 और 1 73, 8 3 जा 24, 24 और 7 31, क्रॉस 6 3 1 3, 6 9 3 और 1 4 4 3, 34996, तो 34996/3 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन का पार्ट है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, द डायमीटर ऑफ द बॉल बटे मास। ये सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास, जरा सिलेंडर निकालो। सिलेंडर में देखो, मैं इतना क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, 13 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या करा था, उसमें भी हमें मास निकालना था, राइट। जब हमें 1 सेंटीमीटर का मास देखा था 0.6 ग्राम, तो हमने क्या करा, उसकी वॉल्यूम निकाली, और उस वॉल्यूम को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास आंसर आ गया ग्राम्स में। सही का। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारे पास एक मेटेलिक बॉल है, उसका मैं डायमीटर दे रखा है। क्वेश्चन ने कहा है कि उस बॉल का मास क्या होगा, जब तुम्हारे पास डेंसिटी है 1 सेंटीमीटर क्यूब की 8.9 ग्राम्स। तो जो भी तुम्हारे पास, पहले तुम उसकी वॉल्यूम निकाल लो, जो भी वॉल्यूम आएगी उस वॉल्यूम को 8.9 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। ठीक है, हिंट लिख दूं क्या, लो हिंट ले लो। तो मैं निकालना है, तुम्हारा डायमीटर कितना है, प्रॉपरली लिख लेते हैं। डायमीटर मेरे पास 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। तुम्हें निकालनी है वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब करके। जो भी तुम्हारे पास वॉल्यूम आती है, जब तुम उसका मास निकालोगे तो इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 8.9 से। तो जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा ग्राम्स में। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द डायमीटर ऑफ द मून। ये क्वेश्चन मैं करता हूं, रुक जाओ, ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा नहीं। क्वेश्चन है बहुत आसान, बस तुमसे नहीं होगा, पहले तुमसे नहीं होगा फिर तुमसे हो जाएगा। ठीक है, समझ लो, समझने वाला क्वेश्चन है ये। तो तुम एक काम करो, इसको तुम्हें कुछ नोट करना है, कुछ क्या, तुम्हें सारा ही नोट करना है। तो तुम ये नोट करो, ये नोट करो, हिंट तुम्हें नोट करनी है तो कर लो, अदरवाइज आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। बस इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कहता है द डायमीटर ऑफ मून। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, 13.4 में हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा था, याद है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, अगर मैं ले लेता हूँ इससे डी, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, d/4। क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, दैट इज 1/4 है। ठीक है, अब अच्छा डायमीटर पर रेडियस निकाल लेते हैं। देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, ये d/2। देयरफॉर ये यहां से आया है और ये यहां से आ जाएगा, रेडियस ऑफ मून ये क्या हो जाएगा, d/8। सही है, अब तुम्हें d/8 पता है ना कैसे आया, नहीं पता तब तुम सो रहे थे ना। तो ये लो d/2, सॉरी d/4 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 2, तो क्या हो जाएगा ये। अब इससे एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे ना, चलो मैं कर देता हूँ। d/4 इंटू में 1/2, तो 4 2 8 हो जाएगा।
अब ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का क्या पार्ट इज द वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब अर्थ की वॉल्यूम का क्या पार्ट है वॉल्यूम ऑफ मून। तो हमें बेसिकली इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, ये निकालना है। तो कर दो, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, तो जाएगा 4/3, 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, तो पाई r1 क्यूब अपॉन में 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा, R1 है तुम्हारे पास D/2 का क्यूब अपॉन में D/8 का क्यूब। सॉल्व कर दो, D/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, D अपॉन में 2 यहाँ पे D8 D8 D 2 1 2 4 1 4, तो क्या हो जाएगा ये 1/64, 4 4 16 16 4 मेरे को फिर 16 की टेबल थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो अर्थ की जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 1/64 पार्ट होगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ मून। एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो अगर वॉल्यूम ऑफ अर्थ बाय चांस या मान लो है 64 मीटर क्यूब, अगर, तो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा 64 इंटू 1/64, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, या सॉरी 1 मीटर क्यूब। तो हमने ये चीज प्रूव करी है। ठीक है, अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, फोन लग गया, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, और फिर से फोन पे इग्नोर करेंगे। हाँ, तो हम कहाँ पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ हमने क्वेश्चन 4 कर लिया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ, बेकार क्वेश्चन है, हमारे ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, मतलब एक हेमिस्फीयर है, तो उसका तुम्हें डायमीटर कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 10.5/2 सेंटीमीटर। अब तुम्हें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो क्वेश्चन वैसे कोई बड़ी चीज तो नहीं है, तो वॉल्यूम लीटर्स में निकालनी है, तो तुम पहले फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r क्यूब, तो फॉर्मूला डाला, वैल्यू डाली, और जो तुम्हारा आंसर आएगा किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब तुम्हें उस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, सिंपल, कर लोगे। चलो मैं हेमिस्फीयर का एक क्वेश्चन कराया था, हेमिस्फीयर का हमने एक भी क्वेश्चन नहीं कराना अब तक, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तुम लोग खुद बताएं बात है ना। तो आ जाओ देख लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बाउल क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कहाँ पे है 10.5/2, 10.5/2। ध्यान रखना जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो कैलकुलेशन जरा खुले खुले लिखना। ठीक है, बहुत खिचपिच कर दोगे ना तो तुम खुद भूल जाओगे तुमने क्या लिखा था, या तुम कोई वैल्यू लेना स्किप कर जाओगे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, बहुत बार। ठीक है, तो तुम ये गलती मत करना। अब हमें क्या करना है, मैंने 10 मिनट आया, नीचे 10 बढ़ाया, तो 7 1 5 15, 5 3 5 2, ये 2 से ये 2 काट दिया, इस 2 से इस 11 को काट दिया, इस 3 से मैंने काट दिया इसको 3.5 पे, जैसे ये 3 था तो इसको नहीं काट रहा, हटाओ, मैंने इस 3 से इस 3 को ही काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, एक तो ये 11 बचा है, और एक मेरे पास बचा है 10.5, एक बचा है ये वाला 10.5, और नीचे मेरे पास क्या बचा है 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 2 और 2 बचे हैं बस, 2 × 2। ठीक है, स्टिल कैलकुलेशन एक बार अपने एंड पे चेक कर लेना। तो बस हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 10, अरे यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी। चलो आओ करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 105 105, 5 5 25, 5 1 5, क्रॉस 0 0 0, तो 501, 5 2 5 और 5 10, एक ऊपर 11025 इंटू में 11, तो 11 5 जब 52011 क्रॉस 52011, 5 7 2 1 2 1, 121275, 121275 अपॉन में 4, डेसिमल आएगा 2 के बाद, मतलब 1212.75 डिवाइड बाय 4 इज योर आंसर इन
सेंटीमीटर क्यूब, बट हमें सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकालना, हमें निकालना लीटर में। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज 4 से डिवाइड करना कोई बड़ी चीज नहीं है। कर देते हैं। इधर हमारे पास 4 3 जा 12, जीरो जा, फिर से 4 3 जा 12 पॉइंट, 4 1 जा 4, 35, ये जाएगा तुम्हारा आई थिंक 8 पे। 303.8 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। बट हमें निकालना है लीटर्स में, तो लीटर क्या हो जाएगा, 303.18 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स, तो ये हो जाएगा क्या, 0.30318 लीटर्स। क्लियर है क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था वैसे तो ये, बस कैलकुलेशन है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट वन। अच्छा, जरा 13.6 निकालो। 13.6 में मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, याद है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली कॉपी कर रखा है क्वेश्चन, बस वहां पे सिलेंडर था, यहाँ पे हमारे पास हेमिस्फीयर है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें ऑब्वियसली नहीं करवाऊंगा, इस क्वेश्चन पे स्टार भी मार लो भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और एग्जाम्स में आएंगे बहुत बढ़िया चांसेस है इसके। ठीक है, कॉज सेम क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, बस फिगर डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट ट्राई कर लो, नहीं होगा तो फिर मैं तो बैठा ही हूँ। ठीक है, तो ट्राई जरूर करना, गलत होता है तो भी कोई बात नहीं, बट ट्राई जरूर करना। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं 7 8 9 10, सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं। अब 4 क्वेश्चन आज की क्लास में तो मेरे को लगता नहीं हो पाएंगे, है ना, कोई बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तुम्हारे पास बर्डन ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे अब हम ना करें, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए, 5 नहीं सॉरी 6 क्वेश्चन हो गए हैं, हमारे पास 4 होमवर्क है, हमने का भी क्वेश्चन कर लेना आज, तो बस अब हम बाकी आज नहीं करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तुम्हारा काम क्या है, होमवर्क करने का, और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 तो जरूर करना, जरूर करना। ठीक है, बस अब जाओ इसे नोट कर लो, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आएगा काम करेंगे। टिल देन बाय बाय।